हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी मुस्लिम समुदाय द्वारा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के यौम पैदाइश दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी भव्य विशाल जुलूस निकाले गए। चलिए आपको बारी बारी से दिखाते हैं जिले के विभिन्न प्रखंड में निकाले गए जुलूसों को। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मनिहारी प्रखंड, जहां जुलूस की भव्यता देखते ही बन रही थी। मनिहारी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्र से जुलूस निकाला गया। इन सभी जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सामाजिक संस्थाओं द्वारा जगह जगह जुलूस में शामिल अकीदतमंदों के लिए शरबत और पानी की व्यवस्था की गई थी। जुलूस में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर भी प्रशासन काफी सतर्क दिखी। लाइन चलिए खड़ा है।
पूरे देशवासी को सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहते हैं, जो हमारे मोहम्मद साहब का पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में उनका कहना था कि अमन और चैन भाईचारे को बना करके रखना है। तो हम सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी भाइयों को कहना चाहेंगे कि उसके पैगाम पर चले और पूरे देश में एक भाईचारे का मिसाल बना करके चले और हमारे जो मोहम्मद साहब का जो पैगाम है उसको दूर दूर तक पहुंचाने का काम करें। पैगंबर मोहम्मद साहब का आज हम लोग जन्मदिन 100 वार्ड में जन्मदिन मनाए हम लोग, और सारे देशवासियों को जो अमन और शांति से चलने के लिए हम लोगों को मोहम्मद साहब का जो पैगाम है वो जन जन तक पहुंचाना है। देशवासियों के को भी जानकारी देना है कि मोहम्मद साहब शांति के एक प्रतीक थे और उन्हीं के कदमों पर हम लोग चल रहे हैं और आज जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं उनका। हम देशवासी को पैगाम देना चाहते हैं। सबसे पहले पैगाम ये है कि जो हमें मोहब्बत और सच्चाई और एकता और शांति का जो पैगाम है, इसी का नाम इस्लाम है। हम इसी के नाम पर एक जुलूस, एक मिलादुन नबी के नाम पे हम लोग ये जुलूस निकालते हैं। हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आज पैगाम हम भाईचारा नगर पंचायत के साथ साथ हमारे नगर चेयरमैन, उप मुख्य वाइस चेयरमैन, वार्ड पार्षद सबों भाईचारा मिल करके हमने एक साथ सबों का शुक्रगुजार मैं हूँ कि सब मिलजुल करके सबों को जुलूस में जो आए लोग, हमारे मुस्लिम भाई, वो हिंदू भाई, जो भी सब मिल करके इस जुलूस को संपन्न और संपूर्ण ढंग तरीके से बनाया। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सब ने साफ़ सफाई का नगर पंचायत की ओर से ध्यान रखते हुए हमारे बीच हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहब, वार्ड कमिश्नर, जो भी वार्ड से हमारे आते हैं, लमसम सभी लोग हैं यहाँ पे, और सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे मोहम्मद साहब के जुलूस में सच्चाई और अमन और मोहब्बत का जो पैगाम लेके हमने जुलूस लेकर के आगे बढ़ा। आज सभी नगर पंचायत वार्ड से बढ़ते हुए मनिहारी पूरब टोला से बाजार होते हुए, हाट होते हुए, पीर मजार से क्रांति चौक, हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सब लोगों ने 1444 हिजरी। आज दुनिया को ज़रूरत है मोहब्बत का। आज मोहब्बत नहीं होगी तो दुनिया अमन चैन नहीं होगा। मोहम्मद साहब का पैगाम दुनिया के लोगों की एक चीज़ है कि वो उनके रास्ते पर चले और हम लोग उनके रास्ते पर चल करके, और ये लोगों को बताना चाहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई को मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आज हम लोगों ने उम्मीद किया था कि आज हमारे कुछ मौलवी लोग कुछ पैगाम देंगे, लेकिन इन लोगों ने कोई सा पैगाम नहीं दिया। हम लोग एक राजनीतिक दल से आते हैं तो हम लोग तो चाहते हैं कि हमेशा अमन चैन रहे। आज भारत में अमन की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, मोहब्बत का पैगाम कोने कोने तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जब हम लोग एक इंसानियत के रूप में उभर करके सामने आएंगे तब हमारी इंसानियत बचेगी, नहीं तो हमारा इंसानियत समाप्त हो जाएगा। सब शांतिपूर्वक से मोहम्मद साहब के नाम पर हम लोग जुलूस निकाले और मज़ार होते हुए, रेलवे गेट होते हुए अम्बेडकर चौक आए, यहाँ समाप्त कर दिए जुलूस को। कितने जगह का जुलूस शामिल हुए थे? लमसम 10-12 जगह से जी। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की यौम पैदाइश दिवस को लेकर अहमदाबाद प्रखंड में भी लोगों का जन सैलाब उमड़ा। इन जुलूसों की भव्यता देखते ही बन रही थी। जुलूस में शामिल लोगों के लिए जगह जगह शरबत एवं पानी की व्यवस्था सामाजिक संगठनों द्वारा की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अहमदाबाद प्रशासन ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जुलूस में शामिल लोगों ने हमारे संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज को क्या कुछ बताया, चलिए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार बेहतर और अच्छे संदेश दिए हैं, ख़ास तौर पर मोहब्बत का पैगाम दिए हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में एक दूसरे से मोहब्बत बरकरार रहे। इसके अलावा अमन शांति का पैगाम दिए हैं। मैं मोहम्मद रेहान रज़ा सकाफ़ी। आज हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत, उसकी पैदाइश की खुशी में हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी जुलूस निकालें, इसलिए कि आज के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरज़मीन पर पैदा हुए, और उसी खुशी में हम तमाम कौम मुस्लिम पूरे आलम इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत में लोग जुलूस निकालते हैं और मरहबा मरहबा की सदाएँ बुलंद करते हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सरकार जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो सारे जहाँ के लिए रहमत बनकर आए। मेरे आका ने हुक्म दिया कि अमन सलामती के साथ और अपने भाईचारगी के साथ इस देश में हमें और आपको ज़िंदगी बिताना है, ताकि हमारे देश का भी उन्नति हो, हमारे देश में भी तरक्की हो। देश में अमन शांति को लेकर क्या दुआ की जाएगी? हम यही दुआ करते हैं कि सब मिलकर अपने देश का नाम रोशन करें, अपने देश के लिए कुछ करें, ताकि हमारा देश तरक्की की ओर जाए, और ताकि हमारे देश में भाईचारगी और अमन सलामती से ज़िंदगी बिता सकें। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद गईनवाज कादरी, नया टोला गोविंदपुर। किस चीज़ को लेकर जुलूस निकाली जा रही है? आज के दिन हमारे और सब मुसलमानों के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में भेजा। उसी खुशी में हम तमाम मुसलमान मिलकर के आज नबी का जन्मदिन मना रहे हैं, और उसी खुशी में हमने जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया है, और हम तमाम मुसलमान भाई मिल कर के निकाल रहे हैं। क्या पैगाम दिया? पैगाम यही देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान मुसलमान हैं, और हमें सबसे ज़्यादा इस बात पर यह देना चाहिए, मेरे नबी ने फरमाया कि आपस में मोहब्बत कायम करो, आपस में भाईचारा का पैगाम दो, और हमें ये चाहिए कि तमाम हिंदू मुस्लिम मिल कर के हम इस भारत को एक सुनहरा भारत बनाएं और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाएं, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि भारत जो सोना का चिड़िया कहा जाती थी, अभी के डेट में भी वही भारत के अंदर सोना का चिड़िया हो रहा है। क्या की जाएगी देश के? हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को भी और तमाम दूसरे भाइयों को भी अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम तमाम मुसलमानों को और तमाम भाइयों को ये पैगाम देना चाहते हैं, मोहब्बत से हिंदुस्तान में रहें। जब हम मोहब्बत कायम करेंगे तो हमसे हर मुल्क डरता हुआ नज़र आएगा। किसी शायर ने कहा था कि मिलेगी मंजिलें मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं, वफ़ादारी वतन से हो इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदरसा गुलशन फातिमा लिल बनाम, कुर्बी करीमुल्लाहपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना सलमान हुसैन। आजमनगर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्र से भी भव्य और शानदार जुलूस निकाले गए। इन सभी जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चलिए आपको दिखाते हैं आजमनगर प्रखंड से निकाले गए विभिन्न जुलूस के दृश्य। मौला, हम सबों के दिलों में ईमानी जज्बा अता फरमा। मौला, हम सबों के दिलों में कुरान की जज्बा अता फरमा। मौला,
राजी बना दे मौला, हम सबों का काबे का हाजी बना दे। मक्कार है बंद का भोला, मौला हम लोगों की भी जुर्मों को बख्श दे मौला। मौला ये सूरज की तपिश या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर चहे झूठो खता का साथ हो। या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब मोहम्मद मादुल जूद वल करम, बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। करीम आकार साजा बंदा नवाजा गाने खुद की पूर्व कदम गाछी के जानिब से ये तमाम इंतजामात किए गए मालिक मौला, और इसके साथ साथ इलाके के दूर दराज से हबीब की मोहब्बत का शमा सीनों पे जलाकर मौला, इस गर्मी में भी दूर दराज से मालिक मौला चलकर इस मजमे में आए मौला। इधर प्राणपुर प्रखंड में भी हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की यौम पैदाइश दिवस को लेकर भव्य जुलूस निकाला गया। इन जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था की गई थी। शरीफ के मौके पर हम सबको इकट्ठा हुआ इस मजलिस के साथ कुछ न कुछ बोलने की सहारा रखता है। मदीने की गली से गुजरा करते थे और एक औरत की गुड़िया उसके ऊपर में पूरा डाल दिया, मुस्कुरा कर चल दिया करते थे। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा, एक पूरा नहीं डालते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से पूछे क्या मसला है, पूरा क्यों नहीं डालते? तो ये खुद उनसे मुलाकात करने के लिए, आयादत के लिए उसके घर पर बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन उसमें ज्यादा खून नहीं बहा है। ये है इस्लाम। इस्लाम आतंकवादियों का मजहब नहीं, इस्लाम प्रेम और शांति का मजहब है। इस्लाम का माने ही अमन होता है, अमन का माने शांति है। किसी मजहब में अगर कहा गया है कि पढ़ो, अगर तुम्हें चीन जाना पड़े मगर तालीम हासिल करो, शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। और शिक्षा पर इसलिए जोर दिया गया कि उसका बौद्धिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, और वो समझ सके कि किस तरह से दुनिया में रहना है और किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना है, प्रेमपूर्वक रहना है। यही इस्लाम का संदेश है। हम लोगों ने घेना, बागछाला और खंगमा तीनों गांव मिलकर के, और इससे पूर्व में भी और इस बार भी हर्षोल्लास के साथ 12वीं शरीफ का प्रोग्राम मनाया गया, और जिसमें कि हमारे इलाके के 2-4-10 गांव दामोदरपुर, बरनाइन, असालतगंज, मरिया, धबोल, इस प्रोग्राम में हमारे यहाँ लोगों ने शिरकत किया। इसके लिए मैं सब लोगों का, हमारे कमेटी की ओर से सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और इस प्रोग्राम में जितने लोगों ने सहयोग किया, आपका मीडिया प्रभारी और हमारे यहाँ उपस्थित हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे थाना अध्यक्ष आए हमारे प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में हमारे यहाँ के लोगों में जोश और जुनून जिस तरीके का है, अल्लाह इस जुनून को बरकरार रखे और इससे अच्छा प्रोग्राम हम लोग कर सकें और हमारे मुल्क में भाईचारा बना रहे। इसके अलावा भी जिले के विभिन्न प्रखंड में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के यौम पैदाइश दिवस के त्योहार को लेकर भव्य एवं विशाल जुलूस निकाला गया। 14 अगस्त को पूरा पाकिस्तान अब तीसरी लाइन पर औरंगी जवाब वालों, तेरा मेरा जवाब है, तेरा मेरा सीधा सच्चा जवाब है। से गुजारिश करूंगा, इसी तरह हर साल की तरह जब भी जामिया शोएबुल उलूम से आपके घर दावत जाए कि फला तारीख को जुलूस की मीटिंग है, तो
जबरदस्ती चाहे जैसे भी हो, गांव का जो मेंबर है या मुख्य अच्छी शक्ल में जुलूस निकाला जाए। एक अगर सब लोग तैयार रहेंगे, सब लोग लाइन बाय लाइन काम होगा, खाने पीने का इंतजाम करा जाएगा। मान लीजिए आप अपने गांव में 10,000 करके 15,000 करके चंदा करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم या हबीबी या रसूल अल्लाह, जब नबी पैदा हुए थे बेसल्म पढ़ो यूं कह रहे थे, या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाल। केवाला, बैदा, फतेहनगर, लखनपुर, जंगलाटाल, लगभग जो है 10 पंचायत के लोग लाभा नाथ भट्टा से लेकर के बालगोर, खुशालपुर, नया टोला, केशवपुर, रोशना होते हुए फिर हम लोग लाभा ईदगाह में आकर के जस्ट ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यहाँ पर एक जलसा का इंतजाम जो है अंजुमन कमेटी लाभा के द्वारा किया गया था और हम लोग सभी शांति रूप से ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके पर जुलूस निकाल करके तमाम लोगों को ये बताने का प्रयास किए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरी दुनिया में जो है जहालत था, लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, अशांति का माहौल था, लड़के वो क्यों नहीं डाली। वहाँ देखा है तो वो बूढ़ी जो है बीमार पड़ी हुई थी, उसका तीमरदारी की और वो बूढ़ी औरत ने जो है इनसे प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कहीं से भी आतंकवाद का जो है पैगाम नहीं देता है, जो आतंकवादी है वो इस्लाम को मानने वाले नहीं है। लोगों से कल हमने हमारे अंचल पदाधिकारी को कहा जो मजिस्ट्रेट ड्यूटी में है, उनको हम कहे कि प्रशासन का पक्का दुरुस्त और मुस्तैदी से रहना चाहिए एवं हमारे थाना प्रभारी प्राणपुर को भी बोले, रोशना ओपी को भी बोले और सभी ये मुस्लिम इस्लाम शांति का पैगाम देता है ना कि किसी भी का। तो इसलिए हम आशा उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्वक हम लोग जुलूस निकालते हैं एवं सभी लोग निकालते हैं और हमको भरोसा है कि इस्लाम शांति का पैगाम है और इस्लाम को मानने वाला कभी भी वो बुराई नहीं कर सकता है। मैंने ये जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए थे वो, और उनका जो है आज हर साल दिन ब दिन जो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में उनके यौम पैदाइश पर मिलादुन्नबी पे पूरी दुनिया के लोग जो है खुशी मनाते हैं, क्योंकि उनकी जो विलादत हुई थी, उनकी जो आज जो आमद हुई थी, उस आमद को लेके पूरे दुनिया में एक जो है अमन चैन और शांति आई थी उनके आने से। तो इसी को लेकर पूरे देश और दुनिया के जितने यह है इस्लाम धर्म के लोग हैं, सभी को जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश को आज मनाते हैं और हम इस मुबारक मौके पे पूरे देश और दुनिया के लोगों को मुबारकबाद देंगे और हम चाहेंगे हमारा देश, हमारा मुल्क अमन चैन और शांति के साथ आगे बढ़ता रहे और पूरी दुनिया में हमारा हिंदुस्तान का नाम नंबर 1 हो। जिस नबी ने पैदा होते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, बल्कि हम लोगों के लिए आसुराए दामत का हम जश्न मना रहे हैं, इसलिए पूरा होता नहीं है। ए लोगों जो जहां हो वहीं से और मेरे साथ नारे का जवाब दो ताकि दुनिया को पता चल जाए इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इतने लोग हैं जो मेरे साथ
भी धूप में आ सकता हो, लेकिन सच्चा आश लगाइए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, दरिद्र हैजा बीमारी सब खत्म हो जाए। सब कोई नारा लगाओ, मजदार की आमद, कौसर की आमद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया मनाती चली आ रही है और हमारे नबी के आने से पहले से भी ये मामूल रहा है अरब के लोगों का, जो कि मनाते रहे हैं। और उसी हिसाब से जो नबी जो पैदा हुए हमारे ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन, तो इस नबी के पैदा होने की खुशी में हम लोग रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि मौला ताला ने हम सब को जो नबी दिया, तमाम नबियों में अफजल, तमाम रसूलों में अफजल, तमाम मखलूक़ीन में से तमाम मखलूक में अफजल व आला नबी, नबी रहे तो अफजल रहे, रसूल रहे तो अफजल रहे। ये सब नबियों से आला, सब नबियों से बरतर नबी थे। नबी हैं हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी पैदाइश के मौके पे हम लोगों ने ये जुलूस निकाल कर हर एक को अमन व सलामती का जो है पैगाम देने की कोशिश की है हमने, और माशाल्लाह हम जो है कामयाब भी हुए हैं कि बहुत बेहतर अंदाज में हमारा जुलूस जो है निकला भी है और आया भी, कोई दिक्कत कहीं से कुछ नहीं। जुलूस के माध्यम से क्या संदेश दे रहे थे आप? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे बुजुर्गान दीन जैसे कि अम्बिया हैं, अम्बिया किराम हैं, वो गुज़र गए, उनकी पैदा होने का जो दिन है, तो उस दिन हमें जो है कम से कम उनकी याद को ताज़ा करना चाहिए। और इस नबी के आने के बाद, ये आखिरी नबी रहे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब नबियों के बाद, सब रसूलों के बाद आखिरी रसूल, आखिरी नबी थे। और इन्होंने जो पैगाम दिया लोगों को, उस वक्त में
माँ को बेटा खुद बाज़ार में ले जा कर के बेच दिया करता था, बेटी को खुद बाप जो है ज़िंदा दरगोर कर देता था ज़मीन में। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए इस दिन, इससे बढ़ कर के रब तबारक व तआला की कोई भी बड़ी से बड़ी नियामत इनके आगे जो है वो छोटी नियामत हो जाती है, क्योंकि इनके आने से ही हमें अमन और सलामती मिली है।